तो एक बहुत बड़ा डायनासोर होता और एक छोटा सा कोरोना का वायरस है, कौन खतरनाक है ज्यादा? डायनासोर होता तो वो दिख जाता सामने से, डायनासोर होता तो पूरा सामने से दिख जाता, सब लोग मिलके उसको मार देते। इसमें डिफिकल्टी क्या होती है मच्छर के केस में, समझ लो ना, वो दिखता नहीं है और हम इग्नोर करते रहते हैं। मेरी बात को थोड़ा समझिए। आप बोलोगे सर क्या, वो काटता रहता है, इट इज लाइक मॉस्किटो बाइट, समझ रहे हो, हम इसको इग्नोर करते चलते हैं, बहुत धीरे 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 जाके पॉइजनस होता रहता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंपाउंड इफेक्ट होता रहता है। समझ लो मेरी बात को। यस सर। आप बोलोगे सर हमारे लिए क्या चीज, मतलब महत्व क्या है इसका? इसका महत्व ये है, नीट एग्जाम आपका हाथी नहीं है कि इसको एक साथ आप मारोगे, ये मच्छर की तरह है। आप समझ लो ना, छोटी छोटी जो टाइम स्पान आप लूज कर रहे हो, हर एक दिन का टाइम शेड्यूल बनाइए, अगर आपको चाहिए शेड्यूल मैं भी बना के आपको दे दूंगा, किस टाइम पर कितना टाइम फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे कवर अप करो। समझ लो, अपार्ट फ्रॉम योर कोचिंग, कोचिंग के लिए आपको 4-5 घंटा देना है, समझ लो ना, हार्डली 10 आवर पढ़िए 45 डेज तक। हेलो बच्चों, सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर। मतलब 45 डेज के लिए आप पढ़ोगे, हर दिन आपको 5 घंटा रख दीजिए, किसके लिए? कोचिंग के लिए, क्लास दे रहे हो आप, टीचर लोग पढ़ाएंगे, और 5 घंटा, उससे ज्यादा नहीं, 10 घंटा। समझ लो मेरी बात को, 10 घंटा अगर पढ़ोगे, 45 इंटू कितना, 10, हर दिन कितना हो जाएगा, 450 आवर्स, दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू क्वालिफाई नीट एग्जाम। समझ रहे हो? लेकिन गलती कहां पर होती है, 90% स्टूडेंट्स डू सर्टेन थिंग्स इन द बेस्ट मैनर which needs to be done, मतलब जिनकी जरूरत ही नहीं। 90% लोग हैं जो कि इस काम को इतनी अच्छी तरीके से करते हैं, कुछ काम को जिनको करने की जरूरत ही नहीं थी। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? मतलब यस। आपको, मतलब पढ़ाई कुछ और लाइन में प्रिपरेशन चाहिए, वो कर रहे हैं कुछ और लाइन में। एग्जाम देके नीट की बैठ के प्रिपेयर कर रहे हैं, जेई का क्वेश्चन, सर एक एक क्वेश्चन 1 घंटा लग रहा है, क्यों भाई? क्यों? नीट का तो पैटर्न है ना, स्टिपुलेटेड पैटर्न, टीचर से पूछिए, गाइडेंस लीजिए, उसी तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। टाइम इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। समझ रहे हो मेरी बात को? समझ रहे हो आप? यस सर। हाँ, रिएक्टिव मत बनिए, प्रोएक्टिव बनिए। वी आर रिएक्टिंग के सर फॉर्म निकलेगा नीट का एग्जाम तब शुरू करूंगा, क्यों? फॉर्म तो निकल ही जाएगा आज नहीं तो कल। समझ रहे हो ना? एक दिन लूज करो, ये बोनस की तरह है, डोंट जस्ट, वी आर जस्ट स्लीप वर्किंग, मतलब नींद में चल रहे हैं सबकॉन्शियसली, कुछ भी आता रहेगा, फॉर्म आ रहा है, उसके बाद तैयारी कर रहे हैं। पहले से टाइम होते होते आप शुरू कर लीजिए तैयारी। 5 घंटा कोचिंग, 1.5 आवर का क्लास चलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, आपको पता है शेड्यूल मिल जाएगा आपका पूरा, मंडे से शुरू हो जाएगा। समझ लो, लगभग 4.5 से 5 घंटा लेके चलिए। 5 घंटा आपका सेल्फ स्टडी, जो टीचर पढ़ाएगा उस पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको 100% अटेंटिवली सुनना है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ये सुनो, यस सर। ये यस सुनो, सर। बाकी जो 5 घंटा है, बाकी जो 5 घंटा पढ़ोगे उसको आप कैसे पढ़ोगे, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। अब क्या करो, अब जो सैटरडे संडे है, मैं आपको सब, आप समझ लो ना मेरी बात को बच्चों, ए बैटल वेल, यस सर। ए बैटल वेल प्रिपेयर्ड इज हाफ ओन। अगर आपने युद्ध की तैयारी अच्छी तरह से की है ना, आप आधा युद्ध वही से ही जीत गए। समझ रहे हो मेरी बात को? समझ रहे हो मेरी बात को? यस सर। यानी कि आपका एक इंटरव्यू है, आप इंटरव्यू के लिए कल से तैयारी करके बैठे हो, आयरन वायरन कर लिया, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लिया, समझ रहे हो ना? सुबह उठ के लैट्रिन वैट्रिन चले गए, फिर खाना वाना खा लिया, फिर जाके पूरा एक्सरसाइज थोड़ा सा कर लिया, एक्टिव लग रहा है, तब जा रहे हो। एक बंदा का 9 बजे इंटरव्यू है, वो 8:30 बजे उठ रहा है, लैट्रिन नहीं गया, टाइम खत्म हो गया। समझ लो ना, तैयारी कुछ नहीं है, वो जाके खड़ा होगा। क्या आप अगर इंटरव्यूअर हो गए तो आपको वहीं पर पता चल जाएगा या नहीं? बताइए। इंटरव्यू बैटल की तरह है, एग्जाम बैटल की तरह है। समझ रहे हो मेरी बात को? ये सुनो, यस यस सर। आपकी सर। तैयारी ही आपका आधा जिता देगी। आप ऐसा मत करो, मैं आपको बता रहा हूँ, क्या आपके साथ भी सब लोगों के साथ ये हो रहा होगा, आपने एक बुक उठाया, पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, एक बुक उठा के पढ़ा, कल जब पढ़ने बैठोगे आपको याद नहीं होगा कि आज क्या पढ़ा था। ये होता है या नहीं? बताइए। आप कुछ और लेके बैठते हो, ये छूट गया, जितना था वही रहा, 2 महीना बाद मिलेगा, अरे ये तो ये पढ़ रहा था। होता है या नहीं? होता है या नहीं ऐसा? जी सर। और बाकी कुछ लोगों का होता है, आज से फोड़ दूंगा, 100% पढ़ूंगा, सब कुछ, मतलब एग्जाम खत्म हो जाए एक बार, फ्री हो जाएगा, माइंडसेट पढ़ूंगा। एक दिन पढ़ता है, फिर 3 दिन गैप चला जाता है, चौथे दिन बैठता है, अरे एक दिन पढ़ा था, 3 दिन बीच में ऐसे ही चला गया। ऐसा होता है या नहीं? ये सुनो, यस। जी सर। ये सुनो, इसके लिए मैं आपको यस एक लॉ सर। बता रहा हूँ बच्चों, एक लॉ बताऊं, दैट इज कॉल्ड पार्किंसंस लॉ। क्या बोलते हैं उसको? पार्किंसंस लॉ। पार्किंसंस लॉ क्या बोलता है कि ये साइकोलॉजिकल थिंक है, मतलब आपका जितना वर्क है, देखिए,
आपको मैं अगर बताऊंगा बच्चों ये 100 क्वेश्चन है, समझो मेरी बात को, 100 क्वेश्चन है आपको दे दूंगा डीपीपी प्रैक्टिस करने के लिए। सुनिए मेरी बात को, अगर मैं बोलूंगा 1 महीना बाद एग्जाम होगा, हेलो, यस सर। 1 महीना बाद एग्जाम होगा, अगस्त में एग्जाम होगा। देखिए आप जितना प्रैक्टिस करके जितना मार्क रखोगे, एक बंदा उसका स्टैंडर्ड जो है जितना मार्क रखेगा, अगर मैं उसको बोलूंगा बच्चों आज फ्राइडे संडे को एग्जाम होगा, तब भी वो उतना ही मार्क रखेगा। तो आप ये मत सोचिए, ये सबसे बड़ी बच्चों की मिसकंसेप्शन है कि ज्यादा टाइम मिल जाएगा तो तैयारी ज्यादा होगी। नहीं, माइंड उस हिसाब से काम नहीं करता है, माइंड डेडलाइन के हिसाब से काम करता है, समझ रहे हो। 2 दिन के बाद अगर 100 क्वेश्चन देके बोलूंगा इसी में से क्वेश्चन आएगा, तब भी आप उतना ही परफॉर्म करोगे जितना आप 1 महीने बाद करते। क्यों? माइंड टाइम के हिसाब से ही एडजस्टमेंट कर लेता है, समझ लो ना मेरी बात को। अब देखिए 15-20 दिन वैसे ही चले जाएंगे, लास्ट वाले दिन आप फिर सोचोगे अरे फिर से चला गया। ये सुनो मेरी बात को, समझिए, समझ पा रहे हो ना मेरी बात को। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है डेडलाइन। मैं बैठ के 1 घंटा पढ़ूंगा, 1 घंटे के बाद कुछ भी हो जाए, 1 घंटे के लिए आपका जो पढ़ने की स्टडी मटेरियल है दैट मस्ट बी क्लियर। सुबह उठोगे जब, उससे पिछली रात को आपको क्लियर होना चाहिए अगले दिन क्या पढ़ोगे, समझ लो मेरी बात को। मतलब आज फ्राइडे है ना, फ्राइडे जब सोने जाओगे आप, सैटरडे का जो 5 घंटा है, 5 घंटा तो टीचर पढ़ाएंगे उसको छोड़ दीजिए, बाकी का जो 5 घंटा है आप कैसे पढ़ोगे, क्या क्या पढ़ोगे, उसका क्लियर पिक्चर आपके माइंड में होना चाहिए। यस और नो, यस और नो। यस। और 5 घंटे कैसे प्रिपेयर करोगे वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। कैसे क्या करना है, सब चीजों का एक मतलब होता है, क्या पैटर्न है सारी चीजों का। और डेडलाइन लेके पढ़ोगे ना, समझो मेरी बात को, हेलो। यस सर। तो देखिए अगर मैं आपको 50 क्वेश्चन दूंगा करने प्रैक्टिस करने के लिए, बोलूंगा 2 दिन बाद दिखाओ, तब भी बच्चे बताएंगे सर मैंने किया नहीं है। अगर बोलूंगा 1 घंटे बाद भी बोलूंगा दो, तो तब भी देखना बच्चे नहीं, जितने अब 1 घंटे में जितना करेंगे 2 दिन बाद भी उतना ही किया होगा, क्योंकि माइंड उतना ही है, उनको उतना ही करना है। यानी कि अगर कोई क्वेश्चन में अटक जा रहे हो, रुकना नहीं है, स्किप कर जाओ। क्रैश कोर्स का यही सबसे बढ़िया फंडा है, समझ रहे हो ना। हर दिन आपको 50-60-100 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा, समझ रहे हो। इंपॉर्टेंट चीज है अटेम्प्ट करना, सॉल्व करना नहीं। जब 1 साल की तैयारी करोगे तब मैं बोलूंगा एक एक करके सॉल्व करो, लेकिन क्रैश कोर्स में कोई भी डाउट हो रहा है स्किप कर जाओ। मैंने 50 क्वेश्चन दिया आपको कल के लिए, समझ रहे हो। फ्राइडे को 50 क्वेश्चन मैंने दिया कि बच्चों प्रैक्टिस करके कल आइए। 50 क्वेश्चन मस्ट बी अटेम्प्टेड, एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ तो सारे क्वेश्चन मैं क्लास में कर दूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग है आपने अटेम्प्ट किया हो, समझ रहे हो मेरी बात को। पता चला एक क्वेश्चन कर दिया, दूसरे क्वेश्चन पे अटक गए, फिर मन नहीं करेगा, ये होता है या नहीं बताइए। जैसे ही एक क्वेश्चन नहीं होता है बच्चे क्या करते हैं, वहीं पर बैठ जाते हैं, सर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, होता है या नहीं। फिजिक्स में एटलीस्ट तो ये होता रहता है, ये सुनो। यस सर। कुछ भी ये छोटे छोटे बारीक बारीक चीजें हैं जिसको पकड़ना है। 50 क्वेश्चन सर ने दिया है, 1-2 नंबर डाल के 50 अटेम्प्ट कर लूंगा, 1 घंटे के अंदर 50 के 50 अटेम्प्ट कर लूंगा, कुछ नहीं हुआ, एक भी हो जाए क्वेश्चन वो भी बड़ी बात है, समझो। जैसे ही सर एक्सप्लेन करेंगे सब 50 के 50 आ जाएंगे कल, ये सुनो। लेकिन अटेम्प्ट करोगे तो क्या होगा, आपका दिमाग काम करना शुरू होगा, कहां पर आपको दिक्कत आ रही है वो समझ पाओगे। अगर विदाउट अटेम्प्टिंग आके नेक्स्ट क्लास में बैठोगे तो इससे तो अच्छा बुक में ही सारा सॉल्यूशन प्रॉब्लम पड़ा है, ऐसे ही देख लेना है, कोचिंग क्यों लेना है, समझो ना मेरी बात को। तो कांटा अटकता कहां पर है वो उसको पकड़ना है, और उसी हिसाब से जैसे ही सर बोलेंगे आपकी गलतियां पकड़ लोगे, वो गलती बाद में जाके नहीं होगी, समझो ना मेरी बात को। यस सर। तो आपका 5 घंटा देखिए, मंडे से हमारा शुरू होगा पूरा प्रिपरेशन, तैयारी जोरदार तैयारी शुरू होगी। मंडे से आपको 5 घंटा पढ़ाया जाएगा, बाकी 5 घंटा आपका सेल्फ स्टडी होगा, एटलीस्ट उससे ज्यादा कर पाओगे तो ठीक है, समझ रहे हो। हेलो। यस सर। तो बाकी जो आधा मतलब 5 घंटा बचा उसको कैसे आप डिवाइड करोगे वो आपके ऊपर है, समझ लो ना। 2 घंटा ले लीजिए, जो पढ़ाया गया उस दिन के 5 घंटे में उसको रिवाइज करना, 2 घंटा उसको रिवाइज कर लीजिए। बाकी जो 3 घंटा बचा, 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा बायो, प्रैक्टिस कीजिए बस। एक एक घंटे में 50-50 क्वेश्चन लीजिए, समझ रहे हो मेरी बात को, ये सुनो। एटलीस्ट अगर 50 नहीं ले रहे हो तो 45 क्वेश्चन लेके चलिए, क्योंकि 40, समझ रहे हो मेरी बात को। यस सर। क्वेश्चन लेके चलिए, एक एक घंटे में प्रैक्टिस कीजिए। मतलब आप सोचिए हर दिन आप मतलब 3 घंटा अगर प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चन, प्रैक्टिस का मतलब है आंसर निकले ना निकले कुछ फर्क नहीं पड़ना। प्रैक्टिस का मतलब है प्रैक्टिस, नंबर डालोगे सोचोगे उसके बारे में। 1 मिनट है, 1 मिनट में जितना सोचा उतना सोचा, नहीं तो छोड़ दो, समझ रहे हो। पहले दिन देखिए कुछ नहीं होगा, दूसरे दिन 3-4 क्वेश्चन होंगे, चौथे दिन 10-15 क्वेश्चन होंगे, और 45 दिन बाद देखिए 70 to 80% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, समझ रहे हो बात को।
दिस इज हाउ क्रैश कोर्स मस्ट बी डन। Yes, sir. नॉट के पूरा पढ़ूंगा, बुक पढ़ूंगा, थ्योरी पढ़ूंगा, उसके बाद न्यूमेरिकल पढ़ूंगा, उसके बाद सर पढ़ाएंगे, फिर जाके किसी दिन पढ़ूंगा, अच्छे दिन आएंगे, ऐसा नहीं होता है। समझ लो ना, टाइम बाउंड है, इतना दिन इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए मेरे एक दिन है, जितना क्वेश्चन हो सके ट्राई कर दूंगा, छोड़ दूंगा, क्योंकि दूसरे दिन मुझे करंट पढ़ना है। समझ लो मेरी बात को। Yes, sir. तो दिस इज हाउ प्रिपरेशन मस्ट बी डन। मैं बाकी चीजें हर दिन आपको थोड़ा थोड़ा बताता रहूंगा, कैसे क्या तैयारी करना है, क्या करना है, उससे इंपॉर्टेंट है क्या नहीं करना है। समझ लो मेरी बात को। Yes, sir. हालांकि मैंने अभी नया नहीं लाया है, पानी का बोतल पास में रखिए, पानी पिए, पीजिए, सुसु जाइए, पढ़ाई कीजिए, आज सिंपल एज दैट, कुछ नहीं है। और बाकी दरवाजा है, लॉक कर लीजिए। समझ रहे हो ना, गिव इट ए गो। अच्छा, सब लोगों को ये बता रहा हूं कि अगर किसी का वर्स्ट केस में भगवान ना करे नहीं भी हुआ क्वालिफाई, आप देखोगे आपने 2 साल में जितना नहीं सीखा होगा इस 45 डेज में उससे कई गुना ज्यादा सीख चुके हो। समझ रहे हो मेरी बात को। अगर आप फेल भी हो जाओगे ना, इवन द फेल विल बी ग्लोरियस। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ये सुनो, आपको इतना तो पता चल जाएगा, मैंने 2 साल में जितनी तैयारी नहीं की थी, प्रिपरेशन नहीं की थी, आप अपने आप का एक अपग्रेडेड वर्जन बन जाओगे एटलीस्ट, जो आगे जाके वो हैबिट बहुत काम में आएगा। समझ रहे हो? मेरा कहने का मतलब एटलीस्ट ये है, एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड लीजिए, आपको मैं बता दूंगा कैसे, मतलब आपको टाइम टेबल सेटअप करना है। आपका जो 5 घंटा है, क्योंकि टीचर जो 5 घंटा पढ़ाएंगे वो तो आपका कुछ है नहीं, वो तो अपने हिसाब से ही पढ़ाएंगे। समझ रहे हो ना? आपका जो 5 घंटा है उसको आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करो, कैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को कवर अप करो, कैसे कॉपी पे नोट करो। नोट ऐसे डिस्क्रिप्टिव नोट बोर्ड की तरह नहीं करना है, मैं अभी आपको बताऊंगा नोट कैसे करोगे आप। समझ लो मेरी बात को। हेलो, Yes, sir. नोट भी कैसे करोगे मैं बताऊंगा अभी। जैसे कि एक पैरालेल देखिए मैंने कैसे लिखा हुआ है, समझो मेरी बात को, मैं बताऊंगा अभी आपको नोट भी कैसे करना है। 45 डेज का नोट, ये जो 45 डेज का नोट करोगे वो बाद में भी जाके आपको बहुत काम आएगा। नोट कैसे तैयारी करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, मंडे से मैं आपको बोलना, हर रोज आपको पढ़ाता रहूंगा। समझ रहे हो? हेलो। Yes, sir. तो आज आई विल बी लीडिंग दिस क्रैश कोर्स, पूरा सिलेबस आपका जो होगा मैं लीड करता जाऊंगा और आपको हर दिन बताता रहूंगा कैसे तैयारी करना है, क्या करना है। समझ रहे हो? और याद रहे, याद रहे, मेरी बात ध्यान से याद रहे, आपको रोना आना चाहिए। समझ रहे हो? दिमाग खराब हो जाना चाहिए, टेंशन आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है आप नहीं पढ़ रहे हो, आज सिंपल एज दैट। मेरी बात समझ रहे हैं? ये सुनो, अब ये Yes. बोलते हैं फुर्सत में नहीं बैठा है, वो बंदा सबसे फुर्सत में बैठा है जिसका कोई काम नहीं है। आप पढ़ोगे 40 दिन में, 35 दिन में 35 चैप्टर कवर अप करने हैं भाई, कितने बड़े बड़े चैप्टर हैं। आपको टेंशन आना चाहिए, जो बोलेगा विदाउट टेंशन पढ़ो वो गलत बोल रहा है। टेंशन आना चाहिए आपको, समझ रहे हो? टेंशन आ रहा है, दिमाग खराब हो रहा है, तब आप समझना पढ़ रहे हो, तभी टेंशन आता है। जो कुछ नहीं करे वो घूमता रहा होगा, देखिए आपके दोस्त लोग होंगे कई, आराम से फुर्सत में बैठे हुए हैं, चला जाएगा ये। समझो मेरी बात को ना। Yes, sir. गिव इट योर 100%, रिजल्ट कुछ भी हो देखा जाएगा, अगर नहीं भी हुआ इवन दैट विल बी ग्लोरियस। मतलब खेलने खेल के अगर कोई खेलोगे तो एक तो जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन हारने का भी तरीका होता है भाई। मैच मस्ट बी कॉम्पिटिटिव, मजा आना चाहिए मैच में। ये सुनो, ये सुनो, मतलब समझ रहे हो ना? आप इस Yes, तरह sir. से गेम को खेलिए, 45 डेज के बाद अपने खुद खुद के पीठ पर आप थपथपा रहे होंगे, अरे मजा आ गया। तैयारी भी इस तरह से मजेदार तैयारी मैंने की थी, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। समझ पा रहे हो मेरी बात को? दिस इज हाउ प्रिपरेशन मस्ट बी डन। मैं हर दिन आपको 10-15 मिनट मोटिवेट करता रहूंगा। कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कॉल कीजिए, आई विल गिव यू माय नंबर। ओके, कॉल कीजिए, बातचीत करेंगे, डाउट क्लियर करेंगे डेली डेली। जैसे आप बोलोगे सर आप मोटिवेट कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन 2 दिन बाद फिर से मोटिवेशन डाउन हो रहा है, हो जाएगा। आप आज नहाते हो, क्या 10 दिन तक नहाना रहता है क्या? रोज नहाना पड़ता है। ये सुनो, खाना भी रोज खाना पड़ता है, रोज मोटिवेट होना पड़ेगा, रोज पढ़ना पड़ेगा, रोज प्रैक्टिस करना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? आप ये मत सोचो कि एक दिन प्रैक्टिस कर लोगे काम हो जाएगा। समझ लो, डोंट डू वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। मतलब आपको हाथी नहीं खाना है, हाथी को मारना नहीं है। एक दिन बैठ के 500 क्वेश्चन कर दिया, फिर समझ लो ना, फेड ऑफ होके पड़े हुए हो 10 दिन के लिए नहीं। आपको रोज के रोज 50 क्वेश्चन करने हैं, देन कॉम्पाउंड इफेक्ट होता चलेगा आपको। समझ लो, जो 50 क्वेश्चन कर दिए वो आपके पॉकेट में आ गया, 50 क्वेश्चन के करने के बाद और 100 क्वेश्चन की करने का तरीका आपका हो जाएगा डेवलप, हाथ चलने लगेगा, माइंड हैंड आई कोऑर्डिनेशन आ जाएगा आपका, दिमाग खुलना शुरू हो जाएगा। एक क्वेश्चन को देख के अटैक कैसे करोगे वो आपको पता चल जाएगा, कितने कम टाइम के अंदर कितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे वो आपको पता चल जाएगा, कौन सा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किसको छोड़ देना है एग्जाम हॉल में वो आपको पता चल जाएगा। दैट सेंस विल बी क्रिएटेड, वो कोई आपको बता नहीं सकता। समझ लो मेरी बात को।
आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे, आपको एग्जाम हॉल में डिसीजन लेना है क्या इसको करूं या ना करूं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको आएगा लेकिन वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, उसको छोड़ना पड़ेगा आपको। समझ रहे हो मेरी बात को? आप बोलोगे सर ये क्या बात हुई, समझ रहे हो ना, क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ना। एक ऐसा क्वेश्चन होगा जो 2 पेज ले लेगा सॉल्यूशन के लिए, जिसके लिए 10 मिनट चला जाएगा, उसको अटेम्प्ट करोगे क्या? और अटेम्प्ट करने के बाद 5-7 मिनट छोड़ सकते हो क्या? वो भी नहीं कर सकते भाई। समझो मेरी बात, क्वेश्चन को देखते ही आपको सेंस होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, क्विकली अटेम्प्ट करूं, किसको छोड़ दूं लास्ट के लिए, टाइम बचेगा तो करूंगा, नहीं तो नहीं। क्योंकि एक क्वेश्चन के बदले में आप 4 क्वेश्चन और कर सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और ऑब्जेक्टिव एग्जाम ऐसा है, हेलो, यस सर। क्या मेरी बात पकड़ पा रहे हो या नहीं, ज्यादा फास्ट हो रहा है? जी सर, जी सर। पकड़ पा रहे हो ना मेरी बात को? हेलो, यस यस। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, वो बोलते ही बोर्ड एग्जाम होता तो आप ये थोड़ी ना बोलोगे सर मैकेनिक्स का डिफिकल्ट क्वेश्चन एक करके आया। भाई मैकेनिक्स का जो क्वेश्चन होगा वो भी 4 मार्क मिलेगा। अगर वो मॉडर्न फिजिक्स जो अगर 10 क्वेश्चन करके आ रहे हो वो इजी क्वेश्चन हो गए, वो ईच क्वेश्चन इज 4 मार्क। समझ रहे हो? इजी हो डिफिकल्ट वेटेज तो 4 मार्क है ना। इससे अच्छा है मैकेनिक्स का एक क्वेश्चन करो, इससे अच्छा है मॉडर्न फिजिक्स के 4-5 क्वेश्चन दबा दो। मेरी बात समझ पा रहे हो? ये सुनो, क्योंकि हर क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव में हर क्वेश्चन का वेटेज तो 4 मार्क है ना भाई। समझ रहे हो ना? यस तो सर। एक डिफिकल्ट क्वेश्चन करो या फिर जितना टाइम लगेगा उसके उससे अच्छा है आप 3-4 इजी क्वेश्चन कर लो, 16 मार्क मिल जाएगा इसी टाइम में। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद ये भी तो पता होना चाहिए ना कौन सा डिफिकल्ट है कौन सा इजी है। जिसने प्रैक्टिस ही नहीं किया होगा उसके लिए इजी क्या डिफिकल्ट क्या, सब कुछ ही नया लगेगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो वो बोलते हैं ना, बोले उसने तुक्का लगा दिया और लक मिल गया, उसका लक लग गया तो उसका क्वालिफाई होगा। लक वक कुछ नहीं होता। लक का डेफिनेशन में बता रहा हूं, इट इज व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। आप प्रिपेयर कर रहे हो, द मोर यू प्रिपेयर द मोर लकीयर यू बिकम। समझ रहे हो ना? जितना ज्यादा प्रिपेयर करते हो अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है। जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आप उसको उतनी अच्छी तरह से लपक पाओ, पकड़ लोगे उसको अच्छी तरह से। और बाकी लोग बोलेंगे कि लक हो गया, लक वह कुछ नहीं होता भाई। समझ रहे हो मेरी बात को? ये सुनो, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से और पढ़ाई करने से सबसे इंपॉर्टेंट है आपके नर्वस सिस्टम को, माइंड को, समझ लो ना, स्ट्रीमलाइन रखना, ट्रैक पे रखना, वेवार्ड नहीं होना। मैं आपको इतना समझा के भेजूंगा, पता चला 1 घंटे बाद व्हाट्सएप का मैसेज आया, नोटिफिकेशन, आप व्हाट्सएप में घुसे, फेसबुक इंस्टाग्राम देखे, 3 घंटे बाद यूट्यूब से निकल रहे हो। समझ रहे हो ना मेरी बात को? ये सुनो, यस ये सर। नहीं करना है। फोन जो 5 घंटा आप पढ़ोगे वो एयरप्लेन मोड में होना चाहिए। एयरप्लेन मोड याद रहे, उसका कुछ सिग्निफिकेंस है इसलिए वो दिया गया है। समझ रहे हो? घर में सबको बता दो, दोस्त लोग को बता दो, मेरा फोन एयरप्लेन मोड में होगा, कॉल करो ना करो कुछ फर्क मुझे नहीं पड़ने वाला। स्टॉपवॉच और टाइमर ऑन होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? ये सुनो, टाइमर ऑन होना चाहिए, 1 घंटे का टाइमर उल्टा चलना चाहिए। उस 1 घंटे में आप देखो विदाउट एनी सेकेंड थॉट कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो। समझ रहे हो ना? अटेम्प्ट कर रहे हो नहीं कर पा रहे हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। 50 क्वेश्चन आप सोचना है, आपको आपकी सोच डेवलप होगी। एक भी 50 में से एक भी ना हो पहला दिन, देखिए दूसरे दिन 3-4 होगा, चौथे दिन 5-10 होगा, 45 दिन बाद देखिए 60-70% होना चाहिए, और उतना ही होना है हमें। समझ रहे हो? उतना कर लिया तो एंट्रेंस एग्जाम आप क्वालिफाई कर लोगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये बोर्ड एग्जाम नहीं, ये बोर्ड एग्जाम नहीं है कि आपको 100% का आंसर देके 95 परसेंटेज रखना है, नहीं। आपको बस कट ऑफ क्लियर करके क्वालिफाई करना है। समझ रहे हो बात को? तो कट ऑफ कितना जाएगा, कट ऑफ क्वालिफाई करना है, 60-70% क्वेश्चन तो करो, 5-10 दिन में ये डेवलप होता जाएगा। समझ रहे हो? अगर आपको चाहिए आप बोलोगे तो मैं आपको पूरा शेड्यूल बना के दूंगा 45 डेज का, लेसन प्लान शेड्यूल, किस दिन कौन से, मतलब आप, हेलो मेरी बात को समझ रहे हो ना? जुलाई 16 को आपको क्या पढ़ना है वो आपको आज ही के दिन पता होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो? सर जुलाई 16 को मेरा लेसन प्लान में ये है तो मैं ये पढ़ूंगा, नहीं तो पता चला इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा है 15 दिन, सर जब खत्म होगा तब शुरू करूंगा। समझ रहे हो मेरी बात को? गलती कहां पर होती है बच्चों में? हर दिन का प्लान है भाई, तुमको इतना खत्म ही कर रहा है इस दिन। यस और नो? यस सर। और आपको मैं पूरा लेसन प्लान बना के दे दूंगा, पूरा सब कुछ आपको मंडे को जैसे ही रजिस्ट्रेशन करोगे आप, ओके, आपको बहुत ही नॉमिनल फीस या कुछ है, आप बात कर लीजिए सर से क्या है क्या नहीं, मुझे पता नहीं है। मंडे से आपको सारी फैसिलिटीज मिल जाएगी, डेली डीपीपी मिल जाएगा। देखिए आप पहला तो माइंड क्लियर होना है। बहुत सारे लोग बताते हैं एंट्रेंस के लिए आपको सब पढ़ना है, भाई नीट और जेई के लिए जितने फिजिक्स में सब पढ़ना है,
मैं आपसे बोल रहा हूँ, यू विल क्वालिफाई द एंट्रेंस एग्जाम ओनली इफ यू नो व्हाट नॉट टू स्टडी। क्या नहीं पढ़ना है अगर आपको पता है, देन ओनली यू विल क्वालिफाई द एग्जाम। समझ रहे हो? क्योंकि 80% चीजें नहीं पढ़नी होती है, क्वेश्चन तो 20% चीजों से आती है। समझ रहे हो मेरी बात को? इलेक्ट्रोस्टैटिक आपने 1.5 महीना पढ़ा था, पढ़ते रहो। क्वेश्चन तो आएगा, गॉस लॉ के एप्लीकेशन से एक क्वेश्चन आएगा, कूलम्स लॉ के एप्लीकेशन से एक क्वेश्चन आएगा। ये सुनो, गॉस लॉ के जो 3 एप्लीकेशन है, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज, वॉल्यूम चार्ज, उनमें से एक न्यूमेरिकल आएगा। कूलम्स लॉ में से चार्ज स्क्वायर के ऊपर है, हेक्सागन के ऊपर है, उसमें से एक क्वेश्चन आएगा। आप करते रहो बाकी चीजें। क्या मेरी बात समझ रहे हो? क्या Yes, मेरी बात sir. समझ रहे हो? Yes, यस, sir. यस और नो? करंट Yes, sir. इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी बैठ के आप कुछ भी कर रहे हो, क्वेश्चन तो आएगा कलर कोडिंग से, क्वेश्चन तो आएगा एक पोटेंशियोमीटर से, क्वेश्चन आएगा एक सर्किट एनालिसिस से। 3 क्वेश्चन श्योर शॉर्ट है। बाकी चीजें आप करते रहो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन बैठ के करते रहो, टाइम वेस्ट करते रहो। समझ रहे हो ना? Yes, समझ रहे हो sir. मेरी बात को? आपके पास इतना टाइम, देखिए, मूर्ख कौन है जो गलती कर करके नहीं सीखता है? इंटेलिजेंट कौन है जो गलती करने के बाद सीख लेता है? वाइज कौन है जो दूसरों की गलती से सीख लेता है? आपका लाइफ इतना बड़ा नहीं है, इतना टाइम आपके पास क्रैश कोर्स में नहीं है कि सारी गलती खुद करोगे फिर सीखोगे। समझ रहे हो? हजारों बच्चों ने गलती किया है, उन गलतियों का जो निचोड़ है मैं आपको दे दूंगा 45 दिन के अंदर, आप वही से ले लो। समझो ना, इतना बड़ा लाइफ नहीं है कि खुद सारी गलतियां करोगे फिर सीखोगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. आपके टीचर जो बोल रहे हैं, पहली लॉ रूल ये है, जो टीचर बोल रहे हैं मतलब 45 डेज में 100% फेथ होना चाहिए। पहली बात तो ये है। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? ये सुनो, Yes, sir. 45 डेज है, टाइम डिसीजन लेने में ज्यादा टाइम मत लो, शुरू कर दो। मंडे से रिगोरस प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। 45 डेज इट इज वर्थ प्रिपेयरिंग। मैं बोल रहा हूँ आपको, अगर ये एक ऐसी लड़ाई है जी, मतलब आप कुछ बहुत ज्यादा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% गारंटेड आप क्वालिफाई कर लोगे। मैं झूठ मूठ बाबा की तरह नहीं बोलूंगा कि मैं आपको कुछ आशीर्वाद दे दूंगा आप क्वालिफाई कर जाओगे, नहीं। आपकी परिश्रम है, हमारी गाइडेंस है, सब कुछ मिलके नहीं भी हो सकती। मैं बोल रहा हूँ आपको, समझ रहे हो सकता है आपको कुछ बहुत बड़ा नहीं मिल जाएगा, लेकिन इतना गारंटेड है आप 45 दिन प्रिपरेशन करने के बाद कुछ खोओगे नहीं। जितने हो आप अपने आप के अपग्रेडेड वर्जन ही बन चुके हो। समझ लो मेरी बात को, बहुत कुछ चीजें सीखने के लिए मिलेगी आपको। Am I clear or not? Yes or no? Yes, sir. तो बहुत सारी चीजें हैं, फॉर्मूला सीट लीजिए, प्रैक्टिस अभी से। बायोलॉजी का अगर है खुद से शुरू कीजिए, सर भी दे देंगे आपको। फिजिक्स में मैं 30 चैप्टर के पूरे फॉर्मूला सीट दे दूंगा, आप ध्यान से उसको प्रैक्टिस कीजिए। मैं अभी यहाँ पर सिग्नेचर भी कर रहा हूँ अपना, देखिए यहाँ पर मैं अपना सिग्नेचर भी कर रहा हूँ। अगर इतना आपने याद कर लिया फॉर्मूला, 60% क्वेश्चन कर लोगे आप। 45 डेज ये, जब जिस दिन एग्जाम होगा तब उस दिन आप मुझे कॉल करके बताओगे, सर आपने बताया था सच या झूठ, आप उसी दिन मुझे फीडबैक दीजिएगा। ठीक बोल रहा हूँ? ये सुनो, और फॉर्मूला Yes, कहाँ sir. से मिलेगा? सारे फॉर्मूला आपको खुद को बनाने की जरूरत नहीं है, 6 महीने लग जाएंगे, मैं रेडीमेड आपको सारे फॉर्मूला दे दूंगा। हालांकि बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल है, जो बेस्ट है मैं आपको दे दूंगा, 1 या 2 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। उसी को ही प्रैक्टिस करोगे, 60% क्वेश्चन कर लोगे। क्लास में जितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करवा दूंगा, और पीवाईक्यू प्रीवियस क्वेश्चन करवा दूंगा, उससे आपको और 20-30% अच्छी तरह से मिल जाएगा। और जो बाकी 10% है वो आपकी इंटेलिजेंस ऊपर है। समझ रहे हो? क्योंकि क्वेश्चन तो डायरेक्ट तो आएगा नहीं, थोड़ा सा ट्विक होगा, समझो, थोड़ा बहुत चेंजेस होगा। उसी एग्जाम हॉल में जितना आप प्रैक्टिस करोगे, आपका सेंस बन जाएगा क्वेश्चन को कैसे हैंडल करो। समझो मेरी बात को? ये सुनो, Yes. और एग्जाम में गेस करने का भी बहुत सारे ट्रिक्स है, जो कि मैं मंडे को आपको बताऊंगा कैसे करना है एग्जाम को, मतलब हैंडल क्वेश्चन को कैसे, कौन सा क्वेश्चन इजी है, इजी क्वेश्चन पहले करे, डिफिकल्ट क्वेश्चन पहले करे, एलिमिनेशन प्रोसेस है, माइंड मैपिंग प्रोसेस है, ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसेस है। समझ लो मेरी बात को? वाइल्ड गेसिंग नहीं करना है, साइंटिफिक गेसिंग है। आप गेस भी करोगे ठीक ही लगेगा। मैं आपको बताऊंगा प्रोबेबिलिटी का गेम, जैसे कैसीनो चलता है ना, जो जुआ खेलते हो आप लोग, मतलब आप लोग नहीं खेलते हो, जो लोग खेलते हैं, सुना है ना, दुनिया में सबसे जुआ में ही सबसे ज्यादा पैसा लुटाते भी है, कमाते भी हैं। कौन लुटाता है? जो खेलने जाता है। कौन कमाता है? जो खेल करवाते हैं। समझ रहे हो? अगर खेल कैसे होता है वो आपको पता चल जाएगा, प्रोबेबिलिटी गेम, तो आप साइंटिफिक गेसिंग करके विदाउट नोइंग द आंसर यू कैन डू लॉट ऑफ क्वेश्चंस। समझ रहे हो ना? और मैं साइंटिफिकली प्रूव करके दिखाऊंगा सारी चीजें, बहुत सारी छोटी छोटी ट्रिक्स है। यहीं पर हमारे ओडिशा के ज्यादातर बच्चे मात खा जाते हैं, बहुत सारी ट्रिक्स पता नहीं होती, एग्जाम के एटिक्यूट्स बोले जाते हैं, एग्जाम सिचुएशन को कैसे हैंडल करना। बहुत सारे आपको डिसीजंस इम्प्रॉम्प्टू लेना है। इम्प्रॉम्प्टू लेना है मतलब ऑन दी स्पॉट लेना है आपको बहुत सारे डिसीजंस। समझ रहे हो मेरी बात को? अब उसको कैसे करोगे, क्या करोगे, बहुत सारे मॉक टेस्ट भी किया जाएगा आपके लिए। समझ रहे हो ना? नीट पैटर्न के, नीट से थोड़ा हायर लेवल के हम करेंगे, ताकि आपको नीट इजी लगे। जब एग्जाम पे बैठोगे तो आपको नीट एग्जाम भी थोड़ा सा इजी लगेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप सबको? Yes, sir.
बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें बताने के लिए है। और मैं जब आपको एक्सप्लेन करूंगा हर एक चैप्टर, जैसे मैंने बताया था करंट इलेक्ट्रिसिटी भी अभी नेक्स्ट पढ़ाऊंगा आपको, देखिए 1 से 2 दिन पढ़ाऊंगा। सर्किट एनालिसिस, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, ह्यूस्टन ब्रिज, 4 कॉन्सेप्ट, खत्म बात, और कुछ नहीं है। कलर कोडिंग, समझ रहे हो, 4 कॉन्सेप्ट है। एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा, मतलब आप देखिए अर्जुन की तरह बनना है। आपके पास है 10-50 अस्त्र, एक मारने के लिए बोला जाए एक भी नहीं मार पा रहे, लेकिन करना क्या है आपको, एक ही रखिए अस्त्र, एक ही रखिए, 10 जगह मार पाओ, 10 तरीके से मार पाओ उसको। इस हिसाब से एप्लीकेशन, समझ रहे हो, चीज एक ही है आपके पास, लेकिन अप्लाई आप 10 तरीके से कर पाओ उसको। सर्किट एनालिसिस एक ही ट्रिक बताऊंगा, सारे क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी के सॉल्व हो जाएगा। आप कंफ्यूज तो सब लोग होंगे आज यूजुअल, केसीएल, केवीएल, किरचॉफ करंट लॉ, वोल्टेज, सब लोग कंफ्यूज होते हो, यस और नो? हर कोई होता रहता है। 90 to 95% बच्चे सर्किट एनालिसिस में कंफ्यूज होते रहते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ, यस और नो? यस सर। मैं आपको मंडे को 1 से 2 क्लास करूंगा, और गारंटेड है जेई के भी, नीट का तो छोड़ ही दीजिए, नीट का तो इजी क्वेश्चन आ जाएगा, देखते विदाउट पेन पेपर आंसर बता दोगे। जेई के भी सारी क्वेश्चन आप आधे घंटे के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए हैंडल हो जाएगा, हर कोई कर लेगा, एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा तो। समझो मेरी बात को, ये सुनो। और आपको वेटेज भी सिलेक्ट करना है, मतलब फिजिक्स के किस चैप्टर में से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, किस में कम क्वेश्चन आएंगे। काइनेमेटिक्स, मोशन इन स्ट्रेट लाइन जरूर आएगा 1 से 2 क्वेश्चन। प्रोजेक्टाइल मोशन, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, इनमें से ज्यादातर क्वेश्चन आप पे आ जाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समझ लो, पोटेंशियल कैपेसिटेंस, हेलो, यस सर। और करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन आएगा, ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आएगा, मॉडर्न फिजिक्स 2-3 क्वेश्चन, और किस टॉपिक में से आएगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स में एक हाफ लाइफ पीरियड के ऊपर पर्टिकुलर में निकाल के आपको जो सीड है उसका, मंजी बोलते हैं ओडिया में, समझ रहे हो ना, तो वो कहां से क्वेश्चन आता है वो मैं आपको निकाल के दे दूंगा। आप पूरा चैप्टर पढ़ने के बजाय उसी पोर्शन के ऊपर उतना टाइम स्पेंड करके 10-15 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। समझ रहे हो मेरी बात को, ये सुनो, तो दैट इज इम्पोर्टेंट। और सबसे इम्पोर्टेंट है आपके जो टीचर है, फैकल्टी है, मेंटर है, उसके ऊपर 100% फेथ रखिए, 100% फेथ। विवेकानंद, मैं बार बार बताता रहता हूँ, विवेकानंद वाज विवेकानंद जस्ट बिकॉज ही हैड रामकृष्ण परमहंस। समझ रहे हो मेरी बात को, गाइडेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। आप हमारे पास आए हैं, अगर मेरी बात आपको ठीक लग रही है, 100% फेथ के साथ काम कीजिए। 45 डेज के बाद आप खुद रिजल्ट देखिएगा, और 45 डेज इज ए वेरी लिस्ट अमाउंट ऑफ टाइम, बहुत छोटा सा टाइम स्पान है, क्विकली आपको रिजल्ट मिल जाएगा, आप पता कर लो। एटलीस्ट ये तो पता चल जाएगा सर जो थे हम 45 दिन पहले उससे इतना ज्यादा बन चुके, ये तो आप रियलाइज कर लो, कुछ हो ना हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। तो मैं, हाँ, तो मैं क्विकली जो भी है आपके सर जिससे आपकी बातचीत होती है एडमिशन के लिए, उन्हीं से आप मांग लीजिएगा। आपको सारे मटेरियल, स्टडी मटेरियल्स जो प्रीवियसली चाहिए वो आपको मिल जाएगा। हर क्लास के बाद आपको मिलेगा क्या, डीपीपी, ठीक है ना। और क्लास नोट जो है दैट विल एक्ट लाइक योर रिवीजन। रिवीजन के लिए कुछ लिखना नहीं है, जो क्लास में लिखूंगा, ये जो स्लाइड्स मैंने लिखा था, समझ रहे हो ना, ये जो क्लास नोट में थे सब कुछ इसी को आपको भेज दूंगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को बच्चों? इसी को ही आपको 1-2 बार रिवाइज कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, और कुछ लिखना नहीं है। क्या मेरी बात समझ रहे हो? समझ रहे हो? एक प्लेन कॉपी मोटा वाला बनाइए, फिजिक्स का एक, केमिस्ट्री का एक, बायोलॉजी का एक, मैं तो फिजिक्स के लिए ही बोलूंगा। लीजिए डीपीपी है, 1-2 नंबर, डीपीपी 1 1 नंबर डाल के रफ में कीजिए, कुछ स्टेप नहीं होना है। यहाँ पर बोर्ड एग्जाम नहीं चल रहा है, आपको स्टेप मार्किंग होगा, समझ रहे हो ना। आप कुछ भी करके आंसर तक पहुंचना है, आंसर उन्हीं चारों में से कोई एक है। क्वेश्चन से आंसर निकालो, भले ही आंसर से क्वेश्चन को चले जाओ, चारों ऑप्शन लेके डाल दो, जो सेटिस्फाई करेगा वही आंसर होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? किसी भी तरह से आंसर वहीं पर है, आपको बस ढूंढना है। क्या मेरी बात क्लियर है? यस और नो? छोटी छोटी बहुत सारी ट्रिक्स है, टिप्स है, वो मैं आपको देता जाऊंगा हर क्लास में। समझ लो मेरी बात को, यस और नो? यस। बुक रेफरेंस कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी बुक पकड़ने की जरूरत नहीं 45 पेज में। अगर बुक चाहिए, एक स्टैंडर्ड बुक है डीसी पांडे, इजी बुक है, उसको ले लीजिए, डीसी पांडे बुक। नहीं तो बुक लेने की जरूरत नहीं है, सारे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, डीपीपी के तहत आपको भेज दिया जाएगा सारे, ठीक है ना। समझ पा रहे मेरी बात? अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर मैं तो सेन गेज का करूंगा, एचसी वर्मा करूंगा, करते रहो भाई, एक चैप्टर खत्म नहीं कर पाओगे। नीट में तो आता है डीसी पांडे बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन और उसी के आसपास का क्वेश्चन। समझ रहे हो मेरी बात को? समझ रहे हो ना। एक बार नीट क्वालिफाई करके डॉक्टर बन जाओ, फिजिक्स पढ़ने की इतनी मतलब आकांक्षा है, इच्छा है, तो बैठ के करते रहो। एचसी वर्मा, इरोडो, क्रोटो बुक तो पढ़े, पीएचडी के बुक दे दूंगा मेरे सारे, वो भी पढ़ते रहो, रिलेटिविटी बुक। समझ रहे हो, टाइम खराब नहीं करना है, टाइम इज इंपॉर्टेंट। समझ रहे हो मेरी बात को, इतने टाइम में एक चैप्टर खत्म करना, समझ पा रहे हो। और जिस लेवल का होता है उससे इजी नहीं, उससे डिफिकल्ट नहीं, उसी पैटर्न की क्वेश्चन करना है। पैटर्न क्वेश्चन के लिए आपको टीचर हेल्प करेंगे,
पैटर्न क्वेश्चन के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, आपको वजन पता चलेगा किस वजन का क्वेश्चन आ रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? यस सर। यस सर। यस और नो? आई Yes, होप sir. सर इतना सब कुछ क्लियर। यस या नो? आप यस भी बोल रहे हो, कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा, नीट क्या क्वालिफाई करोगे? अब यस बोलो, मैं कैसे बोल रहा हूँ? यस बोलोगे, यस भी की तरह लगना भी तो चाहिए। यस और नो? Yes, Yes, sir. यस। हाँ, तो देखिए बच्चों, आपको बहुत बड़ी चीजें कुछ करनी है, छोटी छोटी स्लाइड्स इंप्रूवमेंट करते रहो। 5 घंटा रोज पढ़ो, वो क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता जाएगा। समझो मेरी बात को ना, क्यूमुलेटिवली ऐड होता जाएगा। तो 5 आप ये मत सोचो ना आपने 10 घंटा पढ़ा, 5 घंटे के साथ 5 घंटा ऐड हो जाएगा ना। 10 घंटा पढ़ने के बाद और 20 घंटे का आइडिया आपको आ जाएगा, मतलब 10 घंटा पढ़ोगे 30 घंटे का आइडिया मिलेगा। दिस इज कॉल्ड कंपाउंड इफेक्ट। सुना है ना इसके बारे में आपने? किसी Yes, बच्चे को sir. लग रहा है सर मैंने कल 5 घंटा पढ़ा था, आज 5 घंटा पढ़ा तो 10 घंटा हुआ। नहीं, 10 घंटा पढ़ने के बाद आपका और 20 घंटे का आइडिया निकलेगा आपके खुद के माइंड से, आपका सेंस बनता चलेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो मैं ज्यादा कुछ इस बारे में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये होता है कंपाउंड इफेक्ट। समझ रहे हो मेरी बात को? कंपाउंड होता चलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, इतना ज्यादा कर लोगे आप। और होता है फ्लो स्टेट। अब हम पढ़ रहे हैं, देखिए आप जब शुरू करोगे, गाड़ी स्टार्ट करती है तब थोड़ा फ्रिक्शन होता है, घोंघा साउंड होता है, धीरे से चलना शुरू करता है। लेकिन जब एक बार फ्लो स्टेट में आ जाता है, समझ रहे हो ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा आप कितना क्वेश्चन कर लोगे। यानी कि अगर आप 9 बजे पढ़ना शुरू कर रहे हो, देखिए 9 बजे से लेके, जस्ट होल्ड ऑन जस्ट अ सेकेंड Vinod sir, actually I'm taking a class right now, NEET class. Could you please wait for 10 minutes so that I can come? Okay. Please send me the link. Okay. तो बच्चों, हेलो, Yes, sir. टाइम की देख रहे हो, टाइम की कितनी किल्लत है, समझ रहे हो ना? मुझे चारों तरफ क्लास लेना है, इतना टाइम आपके लिए था, तो मैं आज की क्लास यहीं पर खत्म करता हूँ। आज तो ज्यादा बहुत पढ़ाया नहीं है, पर आप समझिए, मैं बता रहा था, एक ही चीज को बता के खत्म करता हूँ अपनी बात 30 सेकंड में। फ्लो स्टेट, देखिए आप ये मत सोचिए कि आप 1 घंटा पढ़ रहे हो, यानी कि 1 घंटे में 1 मिनट लगेगा हर क्वेश्चन। नहीं, आप जब स्टार्ट करो ना, जैसे गाड़ी स्टार्ट होता है, देखिए 9 बजे अगर पढ़ना शुरू कर रहे हो, 9 बजे से लेकर 9:25, 9:15, 25 तक देखिए आप 4-5 क्वेश्चन किए होंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? लेकिन उसके बाद एक बार आप माइंड स्टेट क्लियर हो गया, आपका फ्लो स्टेट में आ गया ना, 10 मिनट में 15 क्वेश्चन कर लोगे आप। समझो बात को, क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? वो होता है फ्लो स्टेट। वार्म अप होने में 10-15 मिनट लग जाता है, जब तक वार्म अप होते तभी तक आप लोग हथियार टाल देते हो। समझ लो ना मेरी बात को? जैसे क्रिकेट में होता है ना, आप बोलोगे मतलब क्या, 10 मतलब मोमेंटम बोलते हैं उस वर्ड को, क्या बोलते हैं? कीप द मोमेंटम गोइंग ऑन फॉर द 40th ओवर, उसके बाद छक्के लगाओ। 40 ओवर तक देखिए 200 रन बने होंगे, फिर 10 ओवर में देखिए और चाहे 150-100 रन बन जाते हैं इजीली। ये सुनो, तो Yes. आप उस फ्लो स्टेट में आइए, एक बुक है करके, आप कभी टाइम हो एग्जाम के बाद पढ़िएगा फ्लो स्टेट। तो आप जितना डीप वर्क करोगे, लॉन्ग टाइम आवर के लिए बैठोगे, ये हैबिट में लाओगे ना, देखिए आप पहले 1 घंटे में जितना क्वेश्चन करोगे, जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, उसके नेक्स्ट 15 मिनट में उतने क्वेश्चन हो जाएंगे, एक बार आप उस स्टेट ऑफ माइंड में आ गए। समझ रहे हो मेरी बात को? Yes, sir. बहुत सारी चीजें बच्चों, बहुत पावरफुल चार्ज अप आप बन जाओगे। मैं हर दिन आऊंगा, हर दिन आपसे बात करूंगा, ऐसे मोटिवेट करता रहूंगा। जैसे आप नहाते हो, खाते हो, लैट्रिन जाते हो, वैसे ही आपको मोटिवेशन में हर दिन देता रहूंगा। 45 डेज तक मिलके काम करेंगे। आप जितनी मतलब दिक्कत लोगे, पढ़ाई करोगे, मैं भी आपके साथ हूँ इस पूरे जर्नी में। दिस इज माय कमिटमेंट। यस और नो? यस और नो? मिलके बनाएंगे। टेंशन आ रही है, टाइम टेबल नहीं बन रहे, कुछ भी सर ठीक नहीं लग रहा है, दिमाग खराब हो रहा है, टेंशन आ रहा है, कुछ लग रहा है, कॉल मी विदाउट अ सेकंड थॉट। कॉल कीजिए, बात करेंगे, ठीक है ना? फिर आपको बताऊंगा, 5 मिनट बातचीत करेंगे, फिर आप काम पे लगोगे। छोड़ना नहीं है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। समझ रहे हो? 45 डेज है, पढ़ते हैं, देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। यस और नो? Yes, sir. विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके Thank you, sir. ओके, ऑल द बेस्ट बच्चों। So ask your mentor for the question banks and DPPs. Okay, problem question bank, problem sheet और जो फॉर्मूला शीट, जो कुछ बताए सब कुछ आपके मेंटर जो है वो दे देंगे, जिनसे बातचीत होती है आपसे। ओके, Yes, sir. ऑल द बेस्ट बच्चों, सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक्स अ लॉट फॉर योर अटेंशन बाय द वे। Thank you. Thank you. ऑल द बेस्ट।